Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. Lecture number 2 on sampling distribution without replacement. Numerical question. Example. Consider a family population of 4 children having ages 2, 4, 6, 8 years. Number 1. Find mean and standard deviation of the population. Number 2. Select random sample of each sample of 2 children without replacement and calculate the mean age x bar for each sample. Number 3. Construct sampling distribution of x bar. Number 4. Find the mean and standard error of the sampling distribution of mean. ये हमने प्रीवियस लेक्चर वाली ही एग्जांपल ली है, लेकिन इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट से। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन के स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर फार्मूलाज देख लेते हैं जो यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो ये सेम वही फार्मूलाज हैं जो कि प्रीवियस एग्जांपल में भी हम या प्रीवियस लेक्चर में भी हम यूज कर चुके हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो जो हमें पॉपुलेशन गिवन है उसमें 4 वैल्यूज हैं। फर्स्ट फाइंड आउट करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, आपने इसको कॉलम वाइज लिखना है ताकि सॉल्व करने में आसानी हो और एरर्स कम से कम हो, क्योंकि रो वाइज जब किया जाता है तो एरर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर इसका हम टोटल करें तो आ जाएगा 20, यानी कि समेशन एक्स 20 आ गया। म्यू का फार्मूला आपके पास है समेशन एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एन। फॉर दिस केस कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास है 4, क्योंकि वैल्यूज हमें 4 गिवन है। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हमें यहाँ पर इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी सॉल्व करना है। तो उसका फार्मूला है समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन एंड स्क्वायर रूट। सिग्मा से डिनोट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन को। एक्स माइनस म्यू की वैल्यूज हमें चाहिए। तो फॉर दिस केस म्यू की वैल्यू है 5, तो हम हर एक वैल्यू में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -1, 1 एंड 3। एंड इसी तरह से हम इन वैल्यूज का फिर स्क्वायर देंगे। तो -3 का स्क्वायर लें तो 9। नेगेटिव वैल्यूज का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो सारी की सारी पॉजिटिव हो जाती हैं, और पॉजिटिव वैल्यूज का जब स्क्वायर लिया जाता है वो पॉजिटिव भी होता है। इसको ऐड किया x माइनस म्यू होल स्क्वायर का टोटल आ गया, ये सम आ गया 20 डिवाइडेड बाय 4। तो वैल्यू आ गई 5। जब 5 का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वैल्यू आती है 2.24। तो फॉर दिस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सिलेक्ट रैंडम सैंपल्स फॉर ईच सैंपल ऑफ 2 चिल्ड्रन विदाउट रिप्लेसमेंट एंड कैलकुलेट द मीन एज एक्स बार फॉर ईच सैंपल। तो हमें यहाँ पर अरेंज करना है अपने सैंपल्स को। फॉर दिस केस सैंपल साइज 2 है और इसे विदाउट रिप्लेसमेंट अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो हम वैल्यू लेंगे तो वो होगी 2 एंड 4, क्योंकि यहाँ पर आप एक वैल्यू को दोबारा रिपीट नहीं करते। तो फर्स्ट वैल्यू आ रही है 2 एंड 4। फिर हम लेंगे 2 के साथ 6, 2 एंड 8।
2 को 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज के साथ हमने ले लिया। अब हमने 4 एंड 6 यानी कि 4 बैकवर्ड नहीं जाएगा, यानी पीछे की तरफ आपने नहीं जाना, ठीक है। आपने आगे की तरफ जाना है, फॉरवर्ड जाना है, रिवर्स नहीं जाना। तो आप 4 के साथ 6 को लेंगे, 4 के साथ 8, ठीक है जी। इसके बाद जो वैल्यू रहेगी वो है 6 एंड 8। तो 6 के साथ 8 को ले लिया, लेकिन और कोई वैल्यू नहीं है और हमने यहाँ पे पीछे की तरफ नहीं जाना, इसलिए आप 8 और 6 और एक नंबर दोबारा रिपीट भी नहीं होना, तो इसलिए आपने जो नंबर हैं फॉरवर्ड आपने जाना है। ये एक आसान तरीका है, इससे आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो सैंपल्स टोटल बने वो 6 हैं। तो इसके लिए हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मीन फाइंड आउट करने से पहले भी हम ये चेक कर लेते हैं कि ये सैंपल जो हमने अरेंज किए हैं 6, क्या ये वाकई 6 आते हैं। तो उसके लिए भी आपको प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला बताया था, कैपिटल एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन। तो स्मॉल एन फॉर दिस केस कैपिटल एन 4 है और ये 2 है। तो कॉम्बिनेशन से आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मूला कॉम्बिनेशन का पूरा लगाएं, बल्कि कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें और आंसर ले लें। अब मीन हम सॉल्व कर लेते हैं जो सैंपल हमने अरेंज किया। तो 4 एंड 2 6 को 3 पर डिवाइड किया, सॉरी 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 2 तो 4 आ जाएगा। 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाय 2 5। 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाई 2 5। इसी तरह से 4 प्लस 8 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 एंड 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। अगर आप इसमें देखें तो 3 एक दफ़ा आया, 4 1 टाइम, 5 2 टाइम्स आया, इसी तरह से 6 1 टाइम आया और 7 भी 1 टाइम। तो अब हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया अपना सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है कंस्ट्रक्ट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, यानी कि आप इसके लिए एक्स बार के लिए सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करें। तो एक्स बार की वैल्यूज हम लिख लेते हैं। एक्स बार की फर्स्ट वैल्यू है 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे इसका फ्रिक्वेंसी हमने देखनी है। तो 3 1 टाइम, 4 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, 6 1 टाइम और 7 भी 1 टाइम ही यहाँ पर आया। तो अब हम इसका रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं, या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। तो ये आ जाएगा टोटल, अगर आप इसका लें सम, तो ये हमारे पास 6 ही आना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास जो सैंपल अरेंज हुए विदाउट रिप्लेसमेंट वो 6 है। तो अब 1 बाय 6 1 बाय 6 2 बाय 6 1 बाय 6 1 बाय 6। अब यहाँ पर आपको फर्क भी पता चल गया होगा कि विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ओके, अब हम क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हमने फाइंड करना है मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो इसके लिए जो हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अभी फाइंड आउट किया है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, उसकी हेल्प लेंगे हम, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा और जो प्रीवियस वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्स बार एंड एफ ऑफ एक्स बार की वैल्यूज। एक्स बार की वैल्यूज 3 4 5 6 एंड 7 थी, और यहाँ पे जो 3 के लिए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था वो 1 बाय 6, 4 के लिए भी 1 बाय 6, 5 के लिए 2 बाय 6, 1 बाय 6 एंड 1 बाय 6 था। तो अब हम इससे सॉल्व कर लेते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन के लिए फार्मूला है म्यू एक्स बार
इज इक्वल टू समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। तो फार्मूले में जैसे कि एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर इसका समेशन ये, तो यहाँ पर हम इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार मल्टीप्लाई करें तो आपने इस 6 जो कि न्यूमिनेटर है इसको आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना, बल्कि न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर को आपने बिल्कुल भी ना डिवाइड करने, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो 3 1s are 3 by 6, 4 1s are 4 by 6, 5 2s are 10 by 6, 6 by 6 and 7 by 6। अब इस सबको ऐड कर लें तो आ जाएगा 30 by 6। तो अगर आप इसको यहाँ पर भी सॉल्व करें तो 30 by 6 5 के इक्वल आ जाता है। डायरेक्ट आप 5 भी लिख सकते हैं या आप लिख दें 30 by 6 और यहाँ पे डिवाइड करके लिख दें 5, तो म्यू एक्स बार की वैल्यू आ गई 5। अब सेकंड हमने सॉल्व करना है सिग्मा या स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फार्मूला है समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्क्वायर, और तमाम पर स्क्वायर रूट हम लेंगे क्योंकि हम स्टैंडर्ड एरर ले रहे हैं। अगर वेरिएंस दे रहे तो स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं थी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक्स बार का स्क्वायर लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने 3 का स्क्वायर लिया तो 9, 4 का स्क्वायर लिया तो 16, 5 का स्क्वायर ले 25, 6 का 36 एंड 7 का 49, और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स बार के साथ। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कॉलम के साथ। तो यहाँ पर भी आपने न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी आपने नहीं छेड़ना। 16 1s are 16 by 6 and 25 2s are 50 by 6, और यहाँ पर आ जाएगा 36 by 6, 49 by 6। अब अगर आप इन वैल्यूज को ऐड कर लें 9 6 प्लस 16 प्लस 50 प्लस 36 प्लस 49 को, तो आ जाएगा 160 by 6, और इस 160 by 6 पे अगर हम डिवाइड कर लें तो वैल्यू आ रही है 26.67, जो कि वैल्यू है समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार की। अब इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं। 26.67 माइनस म्यू एक्स बार की वैल्यू 5 है, उसका स्क्वायर ले लेंगे और स्क्वायर लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 26.67 माइनस 25 एंड 4 स्क्वायर। तो 26.67 से आप माइनस करें 25 तो वैल्यू आ जाएगी 1.67। लेकिन अभी हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, ये सब कुछ आप कैलकुलेटर में करेंगे डायरेक्टली। तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1.67, तो आंसर आ रहा है 1.29, या आप इसको राउंड अबाउट 1.3 भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमें इनकी वेरिफिकेशन कर देते हैं फार्मूला से। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन के पार्ट 1 की पार्ट 4 से। तो चूंकि हमने ये विदाउट रिप्लेसमेंट किया तो थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला जो है वो स्टैंडर्ड एरर में चेंज आएगा। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू की, तो दोनों की वैल्यू 5 आई थी सेम, तो ये तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, हो चुका ऑलरेडी। सेकेंड है सिग्मा एक्स बार जो कि इक्वल टू है सिग्मा डिवाइड बाय कैपिटल स्मॉल एन स्क्वायर रूट, एंड इसके साथ एक क्वांटिटी आएगी विदाउट रिप्लेसमेंट की। विद के लिए ये चीज़ नहीं होती, लेकिन विदाउट में ये ऐड हो जाती है। कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1। फॉर दिस क्वेश्चन कैपिटल एन की वैल्यू थी 4, स्मॉल एन की वैल्यू थी 2, और सिग्मा जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था उसकी वैल्यू आ रही थी 2.24। अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर 2.24 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट,
एंड यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और वैल्यूज पुट कर देते हैं 4 माइनस 2 एंड 4 माइनस 1। 2.24 डिवाइडेड बाय, अगर आप 2 का स्क्वायर रूट लें तो वैल्यू आ रही है 1.41। इसको भी अगर आप देखें तो 4 में माइनस कर देते हैं तो 2 एंड 2 डिवाइड बाई 3। तो डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले सकते हैं, या एक स्टेप आप इसमें करना चाहें और तो आप इजाफा कर सकते हैं। 2.24 डिवाइडेड बाय 1.41, तो वैल्यू आ रही है 1.58। अब ये जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है आप 2 डिवाइड बाई 3 कर लो तो वैल्यू आ जाएगी 0.67। एक स्टेप ज़्यादा कर देते हैं इसमें 1.58। अब दूसरी वैल्यू का हमें स्क्वायर रूट लेना है तो 0.67 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वैल्यू आ रही है 0.81। इसको मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1.58 तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1.29, जो कि राउंड अबाउट 1.3 की है। तो अगर आप देखें तो ये एग्जैक्ट जो सिग्मा एक्स बार की जो वैल्यू थी वो थी 1.29, जिसको हमने राउंड अबाउट 3 कर दिया था, तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर की समझ आ गई हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और इसके अलावा बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस